Go. जलपाईगुड़ी जिला के बिन्नागुड़ी बाजार स्थित अग्रसेन भवन परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी के धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल कमेटी के तत्वाधान में सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार एवं अन्य राजनीतिक दलों से भाजपा में शामिल करवाने का कार्यक्रम किया गया था। आज की सभा में मुख्य वक्ता के रूप में अलीपुरद्वार जिला भाजपा कमेटी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा एवं उपाध्यक्ष रामविलास गोयल, जलपाईगुड़ी भाजपा जिला कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीमती पुनीता उरांव लकड़ा, मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक मनोज तिग्गा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय भाजपा के धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल कमेटी के चुनाव पर्यवेक्षक अरुण सिंह एवं अध्यक्ष उमेश यादव तथा साधारण सचिव राहुल उरांव एवं सचिव राजा जायसवाल और युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष रतन राय, बीजेएमटीयू के जिला महासचिव राजेश बड़ुआ एवं मेघ बहादुर क्षेत्रीय महिला मोर्चा के निरुपमा सोनार विश्वास आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 300 से अधिक परिवार आज भाजपा में जिस प्रकार से शामिल हुए हैं, जिनमें अधिकतर टीएमसी समर्थक एवं वाम मोर्चा तथा कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इससे यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की अराजकता और आम जनता को किसी भी प्रकार की विकासमूलक कार्य से लाभान्वित नहीं होने के कारण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं भाजपा की विकास नीतियों को देखते हुए आज यह सभी परिवार भाजपा का झंडा थामा है। वहीं मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि इस अवसर पर संगठन विस्तार के साथ साथ हमको या तो करना है या तो मरना है। हमको अपने संतानों के लिए, अपने वंशजों के लिए, अपने इस सुनहरा भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना ही है और बीजेपी के सरकार को गिराना ही है। बीजेपी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शर्मा जी, आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, क्या विषय? देखिए, आज धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल में एक हमारे पार्टी में योगदान का कार्यक्रम था। आप लोगों ने देखा लगभग 300 लोग विभिन्न चाय बागानों से और बाज़ारों से भी, जिसमें हल्दीवाड़ी, गैरकट्टा और मोराघाट, तेलीपाड़ा, इन सब बिन्नागुड़ी, इन सब चाय बागानों से और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और हम लोगों ने उन सबको अपने परिवार में सम्मिलित किया और उन सबको अपने परिवार में सम्मिलित करते हुए हमें आज खुशी हो रहा है। लोग सामान्य एक चाय बागान के कार्यकर्ता भी, चाय बागान के श्रमिक, साधारण लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन है और अभी 8 महीना उनका शासन रहने वाला है। इससे यह चीज़ एकदम निश्चित हो जाता है कि लोगों को पता चल गया है कि हवा किस ओर बह रही है और आने वाले दिनों में बंगाल में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में बंगाल में क्या होने वाला है, भाजपा क्या करने वाली है? देखिए, भाजपा सबसे पहले तो सरकार में आने वाली है और सरकार में आकर के जो करनी है वो करेगी। कितनी सीटें लाएंगे, उम्मीद क्या है? 200 प्लस हमारा टारगेट है। देखिए, आज मुख्यतः धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल में पार्टी में योगदान का ही मुख्य कार्यक्रम था। इससे पहले भी हमारे जिला सभापति ने कहा कि इस धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल से विशेष करके सकुआ जोड़ा जीपी के अंतर्गत गरकटा से एवं बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत तेलीपाड़ा चाय बागान, हल्दीबाड़ी चाय बागान, बिन्नागुड़ी चाय बागान, मोराघाट चाय बागान एवं बाजार के बहुत सारे लोग कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदर्श से प्रभावित होकर और मोदी जी ने जो एक कोरोना पीरियड में जो साधारण आदमी के लिए जो काम किया उससे प्रभावित होकर सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। हम सभी को इस परिवार में स्वागत करते हैं और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। आज लोग टीएमसी की ओर जाते हैं, लेकिन एक साधारण जनता आज टीएमसी से मोह भंग हो करके आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। उनको मालूम है कि आने वाले दिन में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनती है, तो इसका लाभ
हमारे साथ साथ पूरा बंगाल वासियों को मिलेगा। और इस समय में पुलिस का इतना अत्याचार, टीएमसी लीडरों का अत्याचार, पुलिस का अत्याचार, उसको दरकिनार करते हुए आज साधारण कर्मी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इससे साफ पता चलता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में पश्चिम बंगाल में सरकार में लाएगी और इसका लाभ देश के साथ साथ पूरा बंगाल वासियों को मिलेगा। अच्छा, अभी तक लगभग 30 से 31 चाय बागान बंद है। इस बंद को लेकर आप लोगों का क्या मुहिम है, आगे क्या आंदोलन की रूपरेखा क्या तैयार कर? देखिए, केंद्र सरकार तो नियम कानून बनाती है और इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये बात सही है कि राज्य और केंद्र मिलकर ही चाय बागान को खोलेंगे, लेकिन पहल तो राज्य सरकार से ही होना चाहिए, क्योंकि बागान तो इस राज्य में बंद पड़े हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि और केंद्र को पहल करे। केंद्र तो खोलने के लिए राजी है, लेकिन जब केंद्र सीधे कोई काम करना चाहती है तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार हमारी जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर में, इस पर हमला कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार सीधे कोई काम नहीं कर सकती, राज्य के सहयोग से ही कोई काम कर सकती है। उसके अंतर्गत ही चाय बागान को खोलना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से ही चाय बागान खोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ही आज चाय बागान बंद पड़े हुए और श्रमिकों का देहांत हो रहा है, माने नहीं खा करके, चिकित्सा के अभाव में या अपुष्टिकर भोजन के अभाव में साधारण आदमी का या चाय श्रमिक का आज मृत्यु हो रहा है। हजारों के श्रमिकों की मृत्यु हुए, लेकिन कहीं पर लोग शराब पी करके मारे जाते हैं, उनको राज्य सरकार लाखों रुपया देती है, लेकिन आज यहाँ पर डुआर्स क्षेत्र में चाय बागान के श्रमिक बिना खा करके चिकित्सा के अभाव में मरते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इतना बार तराई डुआर्स में आती है, उत्तर बंगाल में आती है, लेकिन एक बार भी चाय बागान की ओर घूम करके नहीं देखती है। यह अत्यंत दुर्भाग्य का बात है। तो जो चाय बागान जो बंद पड़े हुए हैं उनमें श्रमिकों की जो असमय मृत्यु होती है भूख के कारण, कुपोषण के कारण, उनके मुआवजा के लिए आप राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगे कि क्या उम्मीद है? हमने बार बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है कि बंद चाय बागान में फौलाई शुरू किया जाए, जो कि ये सरकारी नियम बनता है कि कोई भी चाय बागान यदि 90 दिन से ज़्यादा बंद हो, 3 महीना से ज़्यादा बंद हो, तो सरकारी नियम के तहत फौलाई मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग फौलाई देते नहीं हैं और उल्टे यहाँ पर जो सहूलियत मिलना चाहिए, राशन के रूप में हो या जीआर मिलना चाहिए, वो तो देने की बजाय वो सब तृणमूल ट्रेड यूनियन के नेताओं के पॉकेट में चला जाता है, ये जनता तक पहुँचती नहीं है। अच्छा, आप तो इस कंस्टिट्यूंसी के मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान एमएलए हैं, अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आज बहुत सारे 300 परिवार आप लोगों के हिसाब से आज ज्वाइनिंग की है, तो क्या उम्मीद लगता है आगे आपकी इस बार की जीत कैसी होगी? देखिए, केवल मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र के नहीं, पूरे बंगाल के लोग वोट देने के लालायित थे। यदि कल भी वोट होता है तो बंगाल में एक आमूल परिवर्तन होगा। और इस बार हम मादारीहाट विधानसभा लोग जानते हैं कि हम लोग कितना काम कर पाए या कितना नहीं कर पाए। यदि नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? आज आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी या जनप्रतिनिधि काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अमला है, यहाँ पर जो सरकारी लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनका असहयोगिता के कारण हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाला समय में जब अपना सरकार बनेगी तो जो कमियां रह गई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इस हमारे जो मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र को आने वाला समय में हम लोग 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत करके, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वो 50,000 से ज़्यादा वोट करके हम जीत करके जाएंगे और राज्य को और हमारे जो सभापति दिलीप भोजपुर के यहाँ का सीट को उपहार के रूप में हम राज्य को देंगे। अच्छा, ये इस पैंडेमिक काल में बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे श्रमिक, आज उनकी स्थिति काफ़ी स्थिति ठीक नहीं है, बाहर से आए हैं, बेरोजगार हैं, उससे लेकर जो है आपकी क्या धारणा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में शुरू से ही चाहे वामपंथी शासन हो या अभी वर्तमान तृणमूल सरकार की शासन है, यहाँ पर कोई बड़ा आकार का किसी भी प्रकार का कारखाना लगा नहीं है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों को, चाय बागान के निवासियों को या पूरे पश्चिम बंगाल के निवासियों के दूसरे राज्यों में जा पलायन करना पड़ता है, वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो लॉकडाउन के पीरियड में कितना कष्ट करके वहाँ से लोग आए हैं। अन्य राज्यों ने अपने
जो श्रमिक है उनको अपने अपने राज्य में ले करके गए, लेकिन यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ने जो श्रमिक बाहर काम करने के लिए गए हैं, रोजगार की तलाश में गए, तो उनको लाने के लिए कभी भी अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो उत्सुकता कभी नहीं दिखा। जोर जबरदस्ती यहाँ पर लोग आए हैं। यहाँ तक कि अन्य भिन्न राज्य के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खर्चे पर यहाँ पर लोगों को भेजा है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व अपने खर्चे पर बंगाल के श्रमिकों को अपने अपने घर में भेजे हैं, लेकिन यहाँ का सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। और जहाँ तक जो बाहर से श्रमिक यहाँ पर आए हैं, तो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपया का जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, यहाँ पर छोटे मझेले या बड़े आकार के उद्योग स्थापित करके वहाँ पर लोगों को रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार तो 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया है। इस बार राज्य सरकार की जिम्मेदारी जब बनती है कि 20 लाख करोड़ का लाभ हम कैसे लें, अपने क्षेत्र में किस प्रकार से हम छोटे मझले या बड़े आकार के यहाँ पर हम शिल्प लगाएं और जो बाहर काम करने के लिए उनके रोजगार को मुहैया कराएं, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 20 साल में पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा आकार का शिल्प नहीं आया। यहाँ पर मेला लगा, शिल्प मेला लगा, यहाँ पर मेला लगा, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन जितना खर्च मेला में खर्चा हुआ उतना का यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 20 लाख करोड़ रुपया का सही उपयोग होगा और यहाँ पर लोगों का रोजगार का भी मुहैया होगा, ताकि परिवार को छोड़ करके उनके भिन्न राज्यों में जाना नहीं पड़े। क्योंकि कोई भी लोग नहीं चाहते कि परिवार को छोड़ करके अन्य राज्य में रहे, लेकिन रोजगार की तलाश में परिवार को पालने की लड़ाई जो लालसा होता है उन्हें, इसलिए वो अपने परिवार को छोड़ करके भिन्न राज्य में जाते हैं, लेकिन कोई भी जाना नहीं चाहते हैं। विधायक महोदय, अगर आपकी सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में, तो चाय बागान क्षेत्रों के लिए, द्वास इलाके के लिए ऐसा 5 काम बताइए जो आप पहले करवाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर बंगाल विशेष करके कोई भी सरकार रही हो, चाहे वामफ्रंट की सरकार हो या वर्तमान टीएमसी सरकार, उत्तर बंगाल और विशेष करके चाय बागान इलाकों को कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर जिस अधिकार के लिए चाय श्रमिक विगत 100 वर्षों से, दशकों से यहाँ पर लड़ाई करते आ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि वह सपना पूरा होगा। चाहे वह मिनिमम वेज का मामला हो, ज़मीन का पट्टा हो, शुद्ध पानीय जल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या यहाँ पर जो हम लोगों का जो क्वार्टर का जो समस्या है सबसे बड़ा, ये जो 5 बड़ा काम है, मिनिमम वेज, जमीन का पट्टा, क्वार्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशेष रूप से नजर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े बातों से हमारे सवालों का जवाब। धन्यवाद। देखिए, हमें जो दायित्व पार्टी से दिया गया है वो संगठन के प्रति है। मतलब आम जो नागरिक हैं उनमें देश के प्रति राष्ट्रवाद पैदा करना है। हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जो देश को इस तरह सेवा करा, आज इतने 75 साल के इतिहास में हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। और जैसे ही जो प्रथम जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि ना हम आँख झुकाकर बात करेंगे, इसे ना आँख उठाकर आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे। और आज वही कर रहे हैं। उनके चिंताधारा से प्रभावित होकर जिस तरह से आम आदमी के लिए वो काम कर रहे हैं, जैसे कि एकात्म मानवतावाद की जो बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जो कहा गया बात है कि समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग, जो सबसे पीछे है पड़ा हुआ है, उसको सामने सीढ़ी में लाना है, उसी के ऊपर काम हो रहा है। और प्रत्येक आदमी में, हर एक आदमी के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको पैदा करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर सभी आदमी आए और देश सेवा में लगे। तन मन धन के साथ अपने आप से पूरा प्रयास करूंगा ताकि संगठन विस्तार हो और संगठन का कार्य में मैं सही तरह ईमानदारी के साथ काम कर सकूं, ताकि पार्टी ने जिस दायित्व मुझे दिया है उस दायित्व का मैं सही रूप से पालन कर सकूं और जो मोदी जी का जो मिशन है उस मिशन को मैं आगे बढ़ा सकूं। और जो हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का जिस तरह का से शोषण चल रहा है, इसके विरोध में और एवं परिवर्तन का जो लहर इस बार 21 में भारतीय जनता का सरकार बने, इसका मैं प्रयास करूँगा। आप धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं। आज बहुत लोग ज्वाइनिंग किया, कितने लोग ज्वाइनिंग किए? आज उत्तर पूर्व मंडल के हिसाब से मैंने ज्वाइनिंग किया, प्रोग्राम रखा था, टारगेट था मेरा 600 टारगेट था। कुछ वृष्टि की वजह से गैरगड़ा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम में गैरगड़ा ज्वाइनिंग करवाएंगे, लेकिन हमको दोनों लेके आज हमको 6 से टारगेट ज्वाइनिंग का, लेकिन कोई कारणवश गैरगड़ा पानी की वजह से नहीं हो गए। नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, गैरगड़ा करेंगे। आज कितने लोग ज्वाइन? आज मुझे 300
पार है, 300 परिवार के ऊपर है। अच्छा, आज कितनी खुशी है आपको? देखिए, मुझे तो हर टाइम खुशी रहता हूँ। मैं भाजपा से जुड़ित हूँ, आज से नहीं, 1990 से हूँ। आज चाहता हूँ कि तहे दिल से 2021 से भाजपा आगे छलांग मार के सरकार जल्दी बनाए, ताकि हम लोग को जनता के पास में जाके जो अरमान लेके चल रहा हूँ पूरा करें। अच्छा।